हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में। और अकाउंटेंसी में हम चैप्टर कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने मोस्टली मतलब सब चीज़ें ख़त्म कर ली हमने जो चैप्टर में होनी चाहिए। मगर आज हम करने वाले हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्यों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इस चैप्टर से? क्योंकि जो चीज़ देखो ये फिक्स है, ये क्वेश्चंस आने आपके, ये फिक्स है कि ये बोर्ड में सभी के सभी जो क्वेश्चंस जब मैं आज कराऊंगा उस जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी आप तैयारी करके चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी, क्योंकि देखो हमने सारी चीजें तो कवर की है। अगर मैं बात करूं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में थ्योरी कवर कर ली, उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैसे सॉल्व करते हैं, रीवैल्यूएशन, उसके साथ पार्टनर कैपिटल हमने सॉल्व किया। अब उसके बाद एडजस्टमेंट जो थी पार्टनर कैपिटल की वो सब सोल्व किए। तो इसके बाद क्या बचता है? प्रैक्टिस बचती है। प्रैक्टिस बचती है और एक क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट के हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, वो आपके एग्जाम में 101% आएगा 6 मार्क्स में। तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी चाहिए। तो आज वही प्रैक्टिस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उससे पहले तीन चीजों को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और नोट्स अपडेट हो चुके हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, संजय एंड विजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है। 1 अप्रैल 2025 की बात है। बबुल जो नया पार्टनर है वो ऐड हो गया 2/5 किससे? शेयर से। और इसके बाद इसका न्यू रेशियो भी हमारे पास गिवन। अब देखो यहां पर एक चीज नहीं गिवन, क्या नहीं गिवन? बैलेंस शीट नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन? बैलेंस शीट नहीं गिवन। इसका मतलब अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पास करनी है? नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो कुछ क्वेश्चन हटके है ना बिल्कुल, और ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहां पर फॉर्मेट बनाना है जर्नल एंट्री का। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वहां पर रिवॉल्यूशन गलत हो सकता था, वहां पर क्या गलत हो सकता था कि पार्टनर कैपिटल में कुछ गलती हो सकती, हाँ ये चांस ज्यादा था कि भाई मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, मगर यहाँ पर भी चांस आपके लिए ज्यादा है मार्क्स लाने के। देखो कैसे बनते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो। तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें इजीली रख सकें। ये बन गया फॉर्मेट हमारा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। और क्वेश्चन की सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास? ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है। पहली में ओल्ड और न्यू रेशियो, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट नहीं गिवन तो क्या क्या स्टेप्स जा चुके हैं? देखो भाई, गुडविल अपेयर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, गुडविल लॉस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। जो गिवन होगा आपको अब लाइनों वाइज गिवन होगा, लाइन के साथ गिवन होगा और उसी की एंट्री करनी है। तो पहली के लिए तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। तो यहाँ पर बोला गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। तो ये हमारे पास कुछ एवरेज प्रॉफिट है, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गुडविल। और गुडविल का स्टेप नंबर 1 होता है एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है 16,500, 17 और 18,500। 16,500 प्लस 17,500 प्लस 18,500, ठीक है, बटे में 3।
इसको भी करना बहुत इजी है, 0 0 15, ठीक है, हाँ से लगा 1, बटे 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, अरे भाई क्या गड़बड़ होगी, क्या टोटल सही है, 16 17 18, 52 आएगा शायद, 52 आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 17,500, 15 चेक कर लेते हैं। जितनी कैलकुलेशन हो कैलकुलेटर का कोई यूज मत करो, यहाँ पर कैलकुलेशन जैसे हो रही है वैसे ही तुम भी करो, ठीक है। हाँ ये 52 आएगा, 52.5, और देखो समझ आ जाएगा इन दोनों के बीच में, अरे भाई क्या हो गया, डिफरेंस 1000 1000, तो मिडल वैल्यू क्या है यहाँ पर, एवरेज निकालने का तरीका होता है। इसके बाद गुडविल 17,500 इंटू 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या आया है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो। अभी देखो करना क्या है, कैलकुलेशन मत करना, गुडविल निकालना, अगर तुम्हें चाहिए भाई अलग से तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना जैसे मैं भी बताता हूँ वैसे करना, अगर समय नहीं है, क्योंकि हमें शेयर से मतलब है, शेयर ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करना डायरेक्ट शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, शेयर से मल्टीप्लाई, शेयर कितना है 4/10, 4/10, अब तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो 4/10, अब तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दो दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, अगर भाई जिसको चाहिए वो मल्टीप्लाई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 था, ये से कैंसिल 28,000, ठीक है, 28,000 गुडविल आ जाएगी। अगर नहीं आता तो यहीं पे डायरेक्ट करना, 1750 इंटू 8, तो ये भी कितना आएगा 28,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना, टाइम बचाने के लिए भी मैं चीजें बता रहा हूं, वैसे ही करना कोशिश करना। अगर गुडविल की अमाउंट तुम्हें नहीं निकालनी, देखो ये तो इजी आ गई 70,000, अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आती तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर 4/8 होता तो ए वो कैंसिल आउट हो जाता, इस तरीके से करना ताकि तुम्हारे जो समय है वो बच जाए। तो यहाँ पर आ गया आप कितना निकल के आया, 28,000 रुपये गुडविल का शेयर, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करना था, हो गया। अब आगे देखा है, जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आया है, तो प्रीमियम का केस बना, और हाफ ऑफ विच विड्रॉ फ्रॉम बाय ओल्ड पार्टनर, तो पहली एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे लिखना है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, इसके बाद यहाँ पे लिखना है डेट, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, यहाँ पर LF, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, तो पैसा लेकर आया, तो पहले पैसा लेकर आया, तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक, एक नाम लिख लेना, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, टू प्रीमियम, ठीक है। और ब्रिंग में क्या करना है, जो मैंने क्या लिखवाया एडजस्टमेंट में लिखवाई है वो सारी एंट्री लिख देना। तो यहाँ पर कितना पैसा लेके आया 28,000, तो 28,000 से ऐसे एंट्री करनी है। अब पैसा लेके आया तो प्रीमियम का पैसा किस में डिवाइड होता है, जो ओल्ड पार्टनर है, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर जो संजय विजय हैं उनमें डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 28,000, अब क्या निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो नीचे आओ और यहाँ पे लिखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पे लिखना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, ओल्ड रेशियो देखो कितना गिवन है, 4:3, 4:3, यहाँ पे लिखो 4:3, अरे कहाँ गया भाई क्वेश्चन, 4:3, 4:3, और ये है 3:3:4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/7 माइनस 3/10, तो आएगा 70, और ये सोल्व करोगे तो आएगा 40 माइनस 21, 19/70, ये पहले पार्टनर का एस डाल दिया शॉर्ट में, ठीक है। वी सेकंड पार्टनर है, तो 3/7 माइनस 3/10, तो यहाँ पर आएगा 30 माइनस 21/70, 9/70, दोनों के दोनों सेक्रीफाइस करें तो इसलिए यहाँ पर इस ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 19:9, तो यहाँ पर 19:9 आ जाएगा, तो 19,000 और 9,000 ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला कि हाफ बीइंग करके जरूर लिखना, आधी जो अमाउंट है वो क्या कर ली गई है, विड्रॉ कर ली गई है, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर के नाम लिखना है, टू टू कैश या बैंक लिखना,
यही तीनों एंट्री बताई थी और तीनों देखो यहाँ पर आगे एग्जाम में आती हैं, ये मत सोचना कि विड्रॉ वाली एंट्री नहीं आती। अब आधी अमाउंट विड्रॉ करिए, तो आधी अमाउंट निकाल लो। 14,000, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने 14,000 ऐसे क्यों लिखा कैलकुलेट करिए, क्योंकि ताकि चेक भी हो जाए कि भाई 28 का हाफ 14 होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बीइंग गुडविल विड्रॉ, या गुडविल का जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से ये विड्रॉ, इस तरीके से। ये पहली एंट्री समझ आ गई, यहां पर ये क्लिक हो चुकी है। अब सेकंड वाले में बोला है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन जो एडमिशन के समय पे रीवैल्यूएशन जो था 70,000 का लॉस था, लॉस था, क्या था, रिजल्टेंट इन अ लॉस ऑफ ₹70,000। तो देखो ध्यान से समझो, अगर तुम्हें कोई एंट्री नहीं भी आती तो यहां पर ध्यान से मैंने बना दिया है, यहां पर आना था लॉस और यहां पर ट्रांसफर होता पार्टनर कैपिटल में, यही चीज आती। इसका मतलब टू रीवैल्यूएशन के नाम से लिखते हैं। तो यहां पर एंट्री नहीं भी आती तो लिखो टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन लिखो। अब किस में बांटना है, पार्टनर्स में, किस में, ओल्ड में, किस रेशो में बांटना है, ये 70,000 है ओल्ड रेशो में, तो 4:3। तो इसका मतलब आ जाएगा 40,000, 30,000। यहां पे लिख देना बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस। हो गया, चीजें समझ आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, ये भी एंट्री हो चुकी है, क्लिक। अब आगे बोला जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व कहां पे आता था, ध्यान से समझो, पार्टनर कैपिटल में इस तरफ आता था, सेकंड स्टेप होता था। तो हम किस रेशियो में बांटते थे, जब पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड आएगा तो देखो क्या करना है, एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। तो यहां पर कितना है, 28,000। तो 28,000 किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में, तो 4:3। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4, और यहां पर आ जाएगा 16,000 और 12,000। बट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संजय विजय जो थे ओल्ड पार्टनर्स थे, तो जब पार्टनर कैपिटल बनाऊंगा तो इनका अमाउंट क्रेडिट साइड, तो इसलिए एंट्री यहां पर ये ऐसे की है। ये एंट्री भी हो गई समाप्त, खत्म। अब देखो बोला आफ्टर द मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लॉस रिवैल्यूएशन जनरल रिजर्व द कैपिटल द संजय बैलेंस। हम जो ये बैलेंस सीडी था तुम्हारे पास, बैलेंस सीडी था, ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें गिवन है। इसका मतलब जो नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल लेकर नहीं आया, तो लेकर आनी चाहिए थी उसे, तो लेकर आनी चाहिए थी, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मतलब हमें क्या निकालना है, बाय कैश निकालना है। याद करो थोड़ा सा, बाय कैश निकालना है पार्ट कैपिटल में। इसका मतलब एंट्री क्या आनी चाहिए, कैश टू, किस में बटेगा, जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर। ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूं पार्टनर कैपिटल की बात करता हूं, तो पार्टनर कैपिटल देखो इस तरीके से बनता था। यहां पर ये 3 पार्टनर हो गए, ये 3 पार्टनर हो गए। मैं बार बार चीजें बता रहा हूं, यहां पर बाय कैश के नाम से आता था और इस वाले कॉलम में लिखा जाता था। यही काम तो करना है भाई, यही काम तो करना है। अब यहां पर अमाउंट निकाल लो। अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकलता था कंबाइंड कैपिटल 3,50,000 प्लस 2,50,000, तो यहां पर आ जाएगा 6 लाख। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, यहां पे टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं, यहां पे लिखा है शेयर ऑफ, क्या निकाल लो टोटल कैपिटल, चलो लिख लेते हैं, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई मत करना, शेयर कितना है भाई साहब, शेयर को रिमेनिंग शेयर निकालो, रिमेनिंग शेयर निकालो। 1 माइनस 4/10 था ना, तो 6/10 आ जाएगा, इतना ही था यार, देखता हूं कितना था, 2/5 था ना, तो 2/5 का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, इतना ही आएगा भाई, 2/5 का मतलब यही आएगा। मैं इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 6 लाख। इसके बाद रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कैपिटल लिख रहा हूँ, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 2/5, 3/5 आ जाएगा। टोटल कैपिटल निकालो, तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 6 लाख इंटू रेसिप्रोकल करो 5/3। अब मल्टीप्लाई मत करना, गलती मत कर देना मल्टीप्लाई करने की। अब क्या निकालोगे, शेयर निकालना है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर।
तो 6 लाख इंटू 5/3 इंटू 2/5, 5 से 5 ऑलरेडी कट जाएगा। अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख इंटू 2, तो आंसर आएगा 4 लाख। ये तुम्हारा आंसर। तो यहां पर एंट्री क्या आ जाएगी 4 लाख। ये तुम्हारा आंसर। इतनी बात समझ आई। तो इस तरीके से एंट्री यहां पर करनी है, बीइंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट। ये बीइंग करके तुम सभी में लिख लेना, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सर समझ आया? समझ आया? ठीक है। यहां पर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया है ताकि तुम्हें एंट्री समझ आ जाए। ये एंट्री बॉक्स में, ठीक है। तो यहां पर ये फर्स्ट एंट्री, डेट नहीं गिवन, ये सेकंड एंट्री, ये थर्ड एंट्री, ये फोर्थ एंट्री, और ये फिफ्थ एंट्री, और ये लास्ट सिक्स्थ एंट्री। इसको थोड़ा सा नीचे तक कर देना। ठीक है। चीजें समझ आई? समझ आ गई चीजें? क्वेश्चन इजी था, 6 नंबर कंफर्म है, मिल जाएंगे 6 एंट्री के साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ इस तरीके से, आर्यन अदय पार्टनर्स हैं, उनका रेशो इतना है, ठीक है। बैलेंस शीट गिवन है, देखो क्या क्या चीजें गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, यहाँ पे लगा लो लाइन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर WCF के बारे में, रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या कोई लॉस है, कोई गुडविल है, नहीं गिवन है। आगे देव जो पार्टनर था उसका शेयर गिवन है, और क्या कर रहा है, ब्रिंग द कैपिटल प्रोपोर्शनेट, कैपिटल नहीं लेके आया तो कैपिटल लेके आनी चाहिए। गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख है, और ब्रिंग द शेयर इन द कैपिटल द प्रीमियम, पैसा लेकर आया गुडविल का। ये भी समझ आ गया। मशीनरी की वैल्यू इतनी है। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से। देखो बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी, अगर तुम चीजें समझ पाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये आ गया रिवॉल्यूशन भैया, बन गई रिवॉल्यूशन। यहां तक रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन में क्या आती है, सबको पता है, सबको पता है, सबने पढ़ी है। देखो पिछली क्लास देख के आनी पड़ेगी, ऐसा मत समझो कि तुम्हें पिछली क्लास नहीं देखनी और तुम सीधा क्वेश्चन आगे करने लग जाओगे तो हमें तो बहुत तीर मार दिए। नहीं, पिछली क्लास जाके देखो पहले क्या कराया गया है, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, और गारंटी के साथ तुम गलत नहीं करोगे अगर तुम्हें प्रीवियस क्लासेस देखी है तो। देखो यहाँ पर क्या बोला है, मशीनरी की जो वैल्यू थी 4 लाख, ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर मशीनरी की कीमत 3,90,000 थी, यहाँ पर कितनी होगी 4,50,000। इसका मतलब 60,000 रुपए से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे लिखो मशीनरी बाय मशीनरी 60,000, बाय मशीनरी 60,000 हो गई। इसके बाद बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो 5% का बनाओ भाई, इस पे बनाना है, डेटर पे बनाना है। तो कितना हो गया 4 लाख, सॉरी 4500, और 1000 ऑलरेडी गिवन है, तो कितना और देना पड़ेगा 3500 रुपए। तो यहाँ पर लिखो 3500 प्रोविजन। और प्रोविजन क्या होती है, लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद बोलते हैं आगे, एक लायबिलिटी थी 3500 रुपए, इंक्लूडेड क्रेडिटर में वर्ड नॉट लाइकली टू अराइज। इसके बारे में तो बार बार बताया मैंने, बार बार बताया। अगर ये चीज आ जाए तो क्या समझ रहे हैं, ये फायदा है भाई, 3500 रुपए क्रेडिटर को देने थे, अब नहीं देने, तो यहां पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर के नाम से 3500 रुपए, ठीक है। ये 60,000 है, ज्यादा जीरो लग जाती है, जब फायदा दिखता है ना तो जीरो ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नाम क्या क्या है, यहाँ पर रेशो क्या गिवन है, रेशो में देखो 3:1, 3:1, 3:1 का मतलब 4 से डिवाइड 15, 15 थी 45, और 15,000 इस तरीके से डिवाइड कर दो, ये आ गया तुम्हारा आंसर। बन गया, नंबर मिल गए, 2 नंबर कहीं नहीं गए। अब बनाओ पार्टनर कैपिटल। वैसे इनमें दो ही अकाउंट बोलते हैं पार्टनर कैपिटल, तो देखो यहाँ पर कितने आसानी से तुम्हें मिलेंगे, दो ही बोले हुए हैं। बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं है, बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं है। 1, 2,
3। अब देखो, जिसको भी अगर स्टेप्स याद हो क्वेश्चन को खत्म कर देगा, बिल्कुल उड़ा देगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ नहीं है उसके लिए, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। यहाँ पे बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे पार्टनर के नाम, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे पार्टनर के नाम, और अब बोलते हैं, देखो पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ये कहाँ पे मिलेगा, ये रहे, ये भैया रहे 3,20,000, 2,40,000, 3,20,000, 2,40,000 बट गया। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बोला है, क्या कोई रिजर्व है, बिल्कुल है 20,000 का। किस रेशो में बांटना, 3:2 में। तो यहाँ पर आएगा WCF 20,000, 20,000 को 4 से भाग करो, 20,000 को 4 से भाग करो, 4 से भाग करो तो कितना आएगा, 5,000, 5,000, 5 दिए 15 और 5,000 ये। क्या कोई गुडविल अपेयर्ड है, कोई गुडविल अपेयर्ड नहीं है। क्या कोई लॉस है, बिल्कुल है लॉस 20,000 का। तो यहां पर आ जाएगा टू PNL अकाउंट के नाम से। वही 20,000, तो यहां पर डायरेक्ट लिख दो 15,000, 5,000। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, रीवैल्यूएशन, लॉस या प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो यहां पर आएगा बाय रीवैल्यूएशन के नाम से, और कितना आएगा 45,000 और 15,000, 45,000 और 15,000। सिक्स स्टेप, क्या कोई कैश के नाम से ट्रांजेक्शन नहीं गिवन, तो ये तो गिवन ही नहीं है, तो अभी इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अरे भैया ये तो ज्यादा ही कट गया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, गुडविल का पैसा लेकर आया। गुडविल कितनी दी हुई है, 2,00,000 रुपए। तो पहले क्या निकालना है, 1/5 करना है। तो 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का मतलब 40,000, और गुडविल का पैसा लेकर आया तो बाय प्रीमियम के नाम से। अब क्या न्यू रेशो हमारे पास गिवन है, क्या न्यू रेशो हमारे पास गिवन है, नहीं गिवन है। और क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कोई एक्वायरिंग रेशो गिवन है, नहीं गिवन है। क्या कोई सरेंडर रेशो गिवन है, नहीं गिवन है। तो इसका मतलब केस 1, तो यही हमारा क्या होगा, 3:1। तो 40,000 को 3:1 में बांट दो, यहाँ पर आ जाएगा 30,000 और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। बट गया। अब टोटल कर दो, टोटल करो। तो 3,20,000 और भाई 60 और 3,20, 60, 80, 80 और ये आ गया भाई साहब 4,10,000। यहाँ पर आ जाएगा 15,000, 3,95,000। ठीक है, इसके बाद 2,40,000, 50 और 20, 2,70,000। ये आ गया 2,65,000। अब यहां पर आ गया ये बैलेंस शीट। तो अब कैसे निकालते हैं, अभी हमने क्वेश्चन में किया है, अभी किया है पिछले क्वेश्चन में। तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। कंबाइंड कैपिटल में क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया प्लस 1, 2, 3, 4, 6 और 6, इतना आ गया। इसके बाद रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, 1 माइनस कितना है, 1/5 है ना, 1/5 है। तो 1/5 का 1/5 करो, 1/5, 4/5। तो यहां पर निकालो टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल 6,60,000 इंटू 5/4। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद शेयर निकालना है, शेयर निकालो। तो 6,60,000 इंटू 5/4 इंटू 1/5, ये से कैंसिल, ये अंश कटेगा 1 और ये बचेगा 6,5, 1,65,000। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाए। क्या तुम भी ऐसे ही कर पाओगे, तुम भी ऐसे ही कर पाओगे। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखो किस तरीके से सॉल्व किया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और तुमने ये ट्रिक्स की हुई हैं। तुम कह सकते हो कि भाई साहब हमें ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। जब बोर्ड में आएगा तो हमारे जो मार्क्स हैं, ये 6 नंबर तुम्हें मिलेंगे, ये 101% तुम्हारे हैं, कोई नहीं काट सकता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उस क्वेश्चन को करके जरूर जाओ। यहाँ पे सुविन
हिमांशी जो है उनका शेयर 3:2 है। देखो कुछ भी क्वेश्चन भी इस तरीके से पढ़ो, रेशियो गिवन है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जनरल रिजर्व है, टिक लगा लो, जनरल रिजर्व का काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई लॉस कोई कुछ नहीं है, मत टिक लगाओ, ठीक है। परी जो थी नए पार्टनर थी उसको कैपिटल लेकर आई, इसका मतलब केस नंबर सेकंड है। यहाँ पर क्या निकालना है, बैलेंस सीडी निकालना है, और 50,000 प्रीमियम का पैसा लेकर आई। तो गुडविल का देखो, गुडविल का अभी तक हमने जितने भी केस किए तीनों में प्रीमियम आ रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा चांसेस किसके होंगे, प्रीमियम मेथड के होंगे। 1/4 शेयर है। फिक्स कैपिटल डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड है तो इसका मतलब बाय करके पूरी अमाउंट निकालनी है। स्टॉक वैल्यूड एट है तो माइनस करके निकालनी है। बैंक पेड ऑफ, बोला बैंक पेड ऑफ, बैंक जो है वो पेड कर दिया, लोन जो था उसका वो पे कर दिया। सारी एडजस्टमेंट करनी है सुबी एंड रिमांशी की, और फिर उसके बाद परी कैपिटल के बेसिस पर उनका क्या निकालना है तुम्हें भूल, ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, बाय बैलेंस सीडी निकालना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन तुम कर सकते हो बहुत ही इजीली, ये तुम गारंटी लो कि तुम कर लोगे बहुत ही इजीली, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बचेगी। यहां पे लिखना रीवैल्यूएशन अकाउंट, दो ही अकाउंट तो बनाने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अब देखे करके हम देखो कितने इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, डेप्रिशिएटेड फिक्स असेट्स डेप्रिशिएटेड 30%, तो 30% निकालूंगा। तो यहाँ पर कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर निकालना कैसे, 90,000 इंटू 30/100 जो निकल कर आएगा 27,000 रुपए। डेप्रिशिएट किया तो यहाँ पर लिखना फिक्स असेट्स कितना आएगा, 27,000 रुपए, तो यहाँ पे लिख देना 27,000। आ गया। आगे बोला स्टॉक, स्टॉक कितना था 38 और 45 हो गया, मतलब बढ़ गया स्टॉक, तो यहाँ पे लिखना बाय स्टॉक के नाम से 7,000 रुपीज, यहाँ पर आ जाएगा बाय, ठीक है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन, क्या बैंक लोन पेड ऑफ आएगा इसमें, नहीं भाई, पेड कर दिया मतलब पैसे में से माइनस कर दिया, अब वहां पर मतलब होगा, हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 70 नहीं है, 7,000 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन, कितना, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हो गया। चलो तो यहां पर आ गया 27,000, यहाँ पे 27,000, पहली चीजें हो गई, पहला अचीवमेंट हो गया। अब इसके बाद बनाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तुम बहुत इजीली सारी चीजें कर सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी। एक एक स्टेप तुम्हें आता है और तुम कह रहे हो गारंटी के साथ तुम क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है, और जो बनाने को बोला है वो बनाओ सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें भी दो ही अकाउंट बोले हैं, तीसरा अकाउंट कोई नहीं बोला, तो इसमें यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये आ गया पर्टिकुलर। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, क्या क्या नाम है भाई, यहाँ तो डिवाइड भी नहीं किया हमने, एस और आर लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। रेशियो क्या था, 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 12,000 और 8,000, ठीक है। 5 से डिवाइड किया 4,000, 4 को 3 से डिवाइड किया 12,000, ठीक है। पर्टिकुलर एस आर पी, पर्टिकुलर पूरी फुल फॉर्म लिख लेना तुम, ठीक है। तो पहली चीज क्या आएगी, बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी देखो कितनी है, यहाँ पर कितना है, 60,000 और 32,000, 60,000 और 32,000, तो यहाँ पे लिखो 60,000 32,000। इसके बाद टू, क्या कोई जनरल रिजर्व है, बिल्कुल है, 30,000 से जनरल रिजर्व, 30,000, तो 30,000 से डिवाइड बाय 5, 6,000, 6 इंटू 3 18,000 और 12,000। देखो ऐसे कर सकते हो, बहुत जल्दी कैलकुलेशन है। तीसरी चीज, क्या कोई गुडविल अपेयर्ड है, नहीं। चौथी चीज, क्या कोई लॉस है, नहीं। क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, लॉस है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से 12,000 8,000, ठीक है। कितना इजी है यार क्वेश्चन, कितना इजी बना दिया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ये बाय है सब में। इसके बाद क्या कोई कैश की अमाउंट है, कैश या बैंक के नाम से है, कैश या बैंक के नाम से, ये रही 50,000, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे लिख लो 50,000 रुपीज। इसके बाद प्रीमियम का पैसा लेके आया वो भी 50,000।
अब 50,000 लेकर आया, क्या नया रेशो हमारे पास इंफॉर्मेशन में कोई नई चीज है? क्या एक्वायरिंग रेशो है? नहीं है। कोई सरेंडर रेशो? नहीं। तो इसका मतलब केस नंबर 1 ओल्ड रेशो ही क्या होगा हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 50,000 को बांट दो 5 पे, तो 30,000 20,000। ठीक है, इतना अमाउंट समझ आ गया। अब क्या करना है हमें? क्या निकालनी है? नए पार्टनर। तो सबसे पहले क्या करना है? टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? 50,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो इसका शेयर हमारे पास 1/4 है, तो यहां पर आ जाएगा 4। तो यहां पर आ गया भाई साहब 2 लाख रुपए। अब क्या चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो अब निकाल देंगे सैक्रिफाइसिंग में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हमने खुद निकाली। जब हम खुद निकालते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किससे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट को क्या मानो? टोटल प्रॉफिट को 1 मानो, 1। फिर इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1/4, इट मीन्स 4 ही है ना, 3/4। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करना है? जो एस पार्टनर है उसका शेयर निकालना। तो 3/4 इंटू 3/5, तो यहां पर आ जाएगा 9/20। उसके बाद दूसरा पार्टनर है उसका भी 3/4 इंटू 2/5, तो यहां पर आ जाएगा 6/20। और नए पार्टनर का भी सही कर लो, 1/4 इंटू 5/5, तो 5/20। तो इसका मतलब 9:6:5 तुम्हारा क्या आएगा? शेयर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करो तो कितना बन गया? 20। 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000, यहाँ पर आएगा 60,000, और देखो लास्ट मिलना चाहिए 50,000 रुपये। ये तुम्हारा तीनों कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो न्यू रेशियो कितना आएगा? 965। 965 में किसको डिवाइड कर दिया? 2 लाख को। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं हम टू बैलेंस सी डी। कितना? 90,000, 60,000 और लास्ट 50,000 हो गया। अब क्या करना है? अब टोटल करना है। देखो 90 और यहां पर बन रहा है 1,02,000, यहां पर कितना बन रहा है? 1,08,000, यहां पर आएगा बड़ा। अरे भैया एक सेकंड, ठीक है। यहां पर आएगा 1,08,000, तो 6,000 रुपए की कमी यहां पर आ गई। अब देखो लिखा क्या है, ध्यान से समझना। लास्ट में लिखा है कि किस में करना है? एक्चुअल कैश पेड ऑफ करना है, मतलब कैश की फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर लिखना है टू कैश के नाम से 6,000 रुपए। अब इसके बाद यहां पर टोटल करो 32, और ये आ गया कौन सी साइड? 68, और यहां पर ये लग रहा है 52 और 12, ये भी, ये ज्यादा है 68, ये ज्यादा है 68, यहाँ पे ज्यादा है 1,08,000 यहाँ पे ज्यादा, और ये 50,000 तो सेम आएगा। तो यहाँ पर कितना बन रहा है भाई साहब? 68, और यहाँ पर बन रहा है 52, 64, 4,000 रुपये। तो ये 4,000 से आ जाएगा बाय कैश के नाम से। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाए हो? तुम कितना इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो? देखो कितना इजीली क्वेश्चन, और कितने सेकंड में सोल्व कर पा रहे हो ये भी तुम देखो। यहाँ पे तो मेरे को सारे कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, मगर तुम जब सोल्व करने जाओगे तो तुम इजीली सोल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यू एंड वीर जो पार्टनर्स है उनका रेशियो कितना है? 3:1, यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद जनरल रिजर्व है, टिक लगाओ। क्या कोई यहाँ पर गुडविल है? नहीं गिवन है यहाँ पर, बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है यश जो था नया पार्टनर जो था वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। फिर से कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूड होगी प्लांट एंड मशीन की। तो ये तो बहुत सिंपल है और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो तुम उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं दी गई। तो ये समझ सकते हो कि 6 नंबर तुम्हारे कितने इजीली मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब तैयारी ऐसी करो कि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आए, 100 में से 100 नंबर आए। और हमने देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 4 साल के कर लिए, और मैं मानता हूँ 4 साल के ही बहुत होते हैं। रिवैल्यूएशन अब बोला है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन में क्या बोला? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68 थी, 68 थी, तो 8,000 रुपए से बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, हमारा फायदा हो गया। तो यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहां पर आ जाएगा बाय, बाय क्या नाम था भाई? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट
कितने रुपए से बढ़ गया? देखो 60 से 68 हो गया, तो 8,000 रुपए से बढ़ गए हैं। यहाँ पर 8,000 रुपए से बढ़ गया तो बढ़ा दिया हमने। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगा, तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी? 60,000, 10% निकालो तो 60,000 इंटू 10 6,000, तो यहां पर आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 6,000 रुपीज, तो यहां पर आ जाएगा 6,000। इसको साफ साफ लिख देता हूं मैं, 6,000, ठीक है, ई आर है। इसके बाद क्या निकल के आएगा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल के आएगा 2,000 रुपए से, ठीक है। क्या क्या नाम है भाई? रेशियो क्या क्या गिवन है? 3:1, 3:1, 3:1 का मतलब 4 से डिवाइड, 500, 500 दिया 1500, 1500 और 500, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 8,000, यहाँ पर। क्वेश्चन सॉल्व, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? भाई साहब क्या करना, पॉज करना वीडियो को और पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, और फिर देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा कि यार बिल्कुल सेम हमारा आंसर बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा एक बार में। क्वेश्चन करो, स्टेप वाइज चीजें करो, बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहा हूं। एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से बताई जा रही है, तो क्यों ना इसको यूज किया जाए भाई, क्यों ऐसे किया जाए? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजें करो, ढंग से करो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और पर्टिकुलर यस, पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज देखो, एक बात बताता हूं, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए और चारों में प्रीमियम है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब 2027 आएगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा कि प्रीमियम। तो इसलिए मैं कहता हूं प्रीमियम मेथड को बहुत अच्छे तरीके से करके रखो, क्योंकि हर किसी में देखो ये बोर्ड के क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा ना, कहीं से भी लेके नहीं आया, तो ये बोर्ड के क्वेश्चन है, तो इसमें बताया गया भाई प्रीमियम मेथड है, तो प्रीमियम मेथड को अच्छे तरीके से करो। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी उठाओ, कहां से उठाएंगे? तो ये रहा 79 और 48, 79 और 48, तो यहां पे लिख दो 79 48। इसके बाद रिजर्व, जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व देखो पूरा नाम लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि समय कम है, तुम्हें समझाना भी अच्छे तरीके से और जल्दी से जल्द चीजें। तो 80,000, 80,000 को किस रेशो में बांटना? 3:1, तो मतलब 4 से डिवाइड, 20 60 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 60,000 और 20,000। इतनी बात समझ आएगी। नेक्स्ट स्टेप, क्या कोई गुडविल अपेयर्ड है? नहीं है। क्या कोई लॉस है? नहीं है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो यहां पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन के नाम से 1500 और 500। ये इतनी बात समझ आई। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा क्या स्टेप, एक्स्ट्रा स्टेप? कैपिटल आएगी नहीं, 4,000 जो है उसके शेयर है, तो 4,000 रुपए किस नाम से? यहाँ पे लिख देते कैश के नाम से, और यहाँ पे लिख देते प्रीमियम के नाम से। अब क्या कोई हमारे पास न्यू रेशो गिवन है? न्यू रेशो गिवन है? नहीं गिवन है। न्यू रेशो नहीं गिवन तो और कोई एक्वायरिंग रेशो, सरेंडर रेशो नहीं, तो 3 रेशो 1 में बांटना, तो 4,000 में 3,000 और 1,000 आ जाएगा। बिल्कुल देखो, मैं कह रहा हूं वर्किंग नोट में कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा भाई, हमें बहुत इजीली है, बस अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 79 और यहाँ पर 60, ये ज्यादा बन गया भाई 80,000, सबसे ज्यादा रिजर्व भी बचा दिया, कोई बात नहीं। 79 और 82, 82 दो, एक 42 1500, एक 42 1500, एक 43 500, ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा 68, 68, 69, 69 500, तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस सी डी 143 500, और यहाँ पर इतना आ जाए। अब क्या करना है? वही पहला स्टेप, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल किसको ऐड करना है? 143,500 प्लस 69,500 प्लस करो, 0 0 0 10, 13 हासिल लगा 1, 21, इतना। इसके बाद क्या निकालना है? इसके बाद निकालना है रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस कितना शेयर है? कितना शेयर है? 1/4, तो यहां पर आ जाएगा 1/4, इट मीन्स 3/4। टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, तो यहां पर आएगा 2,13,000
इंटू 4/3 रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो इसके बाद न्यू पार्टनर शेयर, तो 2,13,000 इंटू 4/3 इंटू 1/4, 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 7, 1, 71,000 हमारी क्या आ जाएगी कैपिटल। क्या रहा, कितना आसान क्वेश्चन था, और 4 क्वेश्चन हमने कितने जल्दी सॉल्व कर लिए, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझा है पूरे के पूरे। जो अगर चाहते हो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं चारों क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। खुद से करना, खुद से चीजें पहले पॉज करना, वीडियो करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद आंसर चेक करना, चारों चीज कर लिए, चारों साल के क्वेश्चन है, चारों एंट्री भी जर्नल एंट्री आएगी तो जर्नल एंट्री भी समझा दी है, कैसे करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो क्वेश्चन भी आपको समझा दिया। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें समझ आएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, समझाने वाली बात है। देखो अब क्या बचे हैं, देखो अब हमने क्या कर लिया, हमने बुक के क्वेश्चन कर लिए, नोट्स बना लिए अच्छे से, दोनों चीजें कवर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए। हाँ, वन मार्कर क्वेश्चन रह रहे हैं अभी, वन मार्कर या कुछ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो रहते हैं, मगर जो बड़े क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो इतनी सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद क्या लगता है कि हमें ये चैप्टर नहीं आएगा? वन मार्कर के लिए अलग से पीडीएफ अलग से लेके आऊंगा, क्योंकि देखो वन मार्कर अगर मैं चैप्टर वाइज कराने लग जाऊंगा तो थोड़े से ऐसे लगेगा कि यार इजीली हमें पता है उसका आंसर, मगर जब एक दो चैप्टर या पूरी बुक हो जाएगी उसके बाद वन मार्कर लेके आना थोड़ा सा मजेदार हो जाएगा, कि उसमें समझ आ जाएगा कि भाई ये इस चैप्टर से अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमने वहां से लगाया था, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लगाया था, तो ये सारी की सारी चीजें वहां से सीखने को मिलेगी। तो इसलिए कहता हूँ भाई साहब पहले थोड़ा सा ये कर लो कवर, नोट्स बना लो प्रॉपर। देखो एक एक चीज स्टेप वाइज कराई, कोई स्टेप वाइज नहीं करा रहा, बस चीजें बता दी और चीजें कर ली। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये स्टेप वाइज चीजें कराई गई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे लिए कराए गए, तो ये सारी की सारी चीजें तुम कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, तुम्हारा काम क्या है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखो ये काम तुम करोगे करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, देख देख लेते हो, ये गलत बात है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, एक एक चीज, जो चीज नहीं समझ आए उसके बारे में बात कर लेंगे हम, और कोई ऐसी चीज है जो समझ आ रही है तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा भी बढ़ना चाहिए, हमारा भी लगे कि भाई हाँ हम अच्छा समझा रहे हैं बच्चों को। तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए काम है, तुम क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लस कमेंट करोगे, ठीक है। आज के लिए इतनी बात करते हैं, थैंक यू।